मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेक्शन में जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें हम लोग आज देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बातें करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द thrust and pressure of the fluid, and then we will discuss pressure started by a liquid column. So these are 3 points we will discuss during our sessions. So in fluid mechanics we will discuss the behavior of nature, behavior of fluids. So सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि fluids क्या है, what is fluid, फ्लूइड क्या है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड जनरली दिस टर्म्स रेफर टू अ सब्सटेंस व्हिच हैव इनडेफिनिट शेप, ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप फिक्स न हो और वो अपना शेप चेंज करता रहता हो। जिस भी कंटेनर में आप रखें उस कंटेनर का शेप एडॉप्ट कर दो, तो उस तरीके की सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि दैट आर फ्लूइड्स। एंड एट द सेम टाइम दे हैव द एबिलिटी, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन टू अनदर रीजन, एंड दिस फ्लो इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस और लेवल डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड। So if you try to define these terms, so this term refers to the fluids refers the term fluids. Term fluids refers to a substance, refers to a substance which have indefinite shape, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी वेसल्स में, जिस भी पॉट में हम लोग रखें लिक्विड को, फ्लूइड को, तो दे अडॉप्ट दैट शेप ऑफ द वेसल्स एंड आल्सो हैव the ability और टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी है and have a tendency to flow from one region to another region, and this is happens just because of due to the pressure difference की वजह से फ्लूइड फ्लो करता है। प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस और लेवल का डिफरेंस हो। यदि लेवल का डिफरेंस हो तो भी फ्लो कंटिन्यूअस होता है। लेवल ऑफ और द ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस और लेवल डिफरेंस। Now these terms consists of liquid and gas both. Fluid means, फ्लूइड की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये क्या करता है, लिक्विड और गैसेस दोनों ही टर्म्स, दो मैटर है, मैटर के जो फॉर्म है उन दोनों को ही कंटेन करता है। सो द फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ liquid and gases both.
लिक्विड एंड गैस दोनों को कंटेन करता है, लिक्विड को भी और गैसेस को भी। जैसा कि आपको पता है कि लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता, गैस की शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस भी बर्तन में, जिस भी पॉट में, वेसल्स में हम लोग उनको रखते हैं, उसी पॉट को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया टर्म फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड द टर्म रेफर्स a substance which have indefinite shape and also have the ability or tendency to flow from a region to another region in space due to the pressure difference or level difference। इसके अंदर में दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड्स एंड गैस। यदि हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने इलास्टिसिटी पे देखा था कि ऐसा स्ट्रेस जिस किसी भी बॉडी पे लगे और उसके शेप में चेंजेस हो जाए, शेप चेंज हो लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उसको कहते थे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस। तो फ्लूइड के केस में जो शेयरिंग स्ट्रेस है दैट आर मच स्मॉलर देन द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द सॉलिड्स। तो ये नोट है कि शेयरिंग स्ट्रेस हम लोग एक नोट कर सकते हैं, इसको नोट शेयरिंग stress of the fluid is much smaller than is much smaller than the shearing stress of solids। shearing stress of solid shearing stress of लिक्विड का जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो हमेशा कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि एक वेसल में वाटर है, लिक्विड है, तो फ्लूइड में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे लिक्विड के बिहेवियर को, लिक्विड को हम लोग स्टडी करेंगे उस पर। यदि इस वेसल्स में लिक्विड फिल्ड है तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल, the molecule of the liquids apply a force on the surface, on the wall of this container, this wall of container। ऐसा क्यों? They applied a pressure, they applied a force on this surface of the wall। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि this liquid molecules apply a pressure on the wall of this vessels। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि liquid molecule at the room temperature moving in random direction move करते हैं just because of the thermal agitations। थर्मल एजिटेशन की वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल इस कंटेनर में रैंडम मूव करते हैं एंड दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड अंडर दिस प्रोसेस दे अप्लाइड सम मोमेंटम, they transfer some momentum to each other and that molecule, that momentum, rate of change of momentum is known as the force। तो force क्या है? Force the rate of change of momentum। हर molecule का के पास कुछ momentum है, उसका momentum change हो रहा है और that momentum, that force applied on the surface, on the wall of these vessels, if
तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे या वॉल्स पे क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं। सपोज कंडीशंस वेयर वी हैव an object, we have an object, a cube submerged in this liquid। यदि इस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट हम सबमर्ज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे, इस जो क्यूबॉइड है, इस ऑब्जेक्ट पे तो हमेशा नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। देयर आर ऑलवेज एक्टिंग अ नॉर्मल फोर्स ओवर द सरफेस ऑफ दिस क्यूब। हमेशा नॉर्मल फोर्स एक्टिंग करता है when the water is at rest, when this liquid is kept in a rest state in this vessel, then this object always feels a normal pressure, a normal force of this liquid molecule. There should not be any tangential component of this pressure, this force, this pressure Q। कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा इस स्थिति में जब वाटर रेस्ट में है। टेंजेंशियल कंपोनेंट जब भी वर्क करेगा, जब भी अप्लाई होगा, देन वाटर बिगिंस, दिस लिक्विड्स बिगिंस इन मोशन। हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से लिक्विड फ्लो करता है, तो नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा इस पे अप्लाई होगा। नाउ व्हाट इज थ्रस्ट? Sometimes this normal force is known as the thrust. The sum of all normal force acting on the surface of this object when submerged in a liquid which is at rest is known as the thrust acting on the body of the liquid surface. So this normal force acting, all the normal force acting on this object is known as thrust। इसको हम लोग बोलेंगे thrust। Thrust means what? Thrust, T-H, thrust। Thrust means all the normal force, all the normal force, all the normal forces acting on the surface of the wall of an object when liquid is at rest, is at a state of rest, is known as thrust। इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स जितने लग रहे हैं दैट आर नोन एज thrust। इसको thrust। नाउ व्हाट इज प्रेशर? लिक्विड प्रेशर। व्हाट इज लिक्विड प्रेशर? फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड thrust। दिस इज फ्लूइड thrust and fluid pressure। Now we will discuss about the pressure, fluid pressure। fluid pressure। तो थ्रस्ट तो उसको कहते हैं जितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे इनसाइड द लिक्विड, दैट आर नोन एज द थ्रस्ट, and the pressure is this all normal force acting on per unit surface area of this wall, this object is known as pressure of the liquid। Now the
The normal force acting or the thrust acting, you can also write in terms of thrust, acting on per unit surface area, per unit surface area, surface area of the object is known as pressure, fluid pressure. Thrust acting on per unit surface area of the object is known as the pressure, fluid pressure. Or in terms of normal force, you can write that all the normal force acting on per unit surface area of the object is known as pressure, fluid pressure. The unit of this pressure is different. Sometimes the pressure is measured in atmospheric pressure, and pressure is also measured in bar, and pressure is also expressed in torque. Now the pressure P equals to F, that is a normal force acting on per unit area of the surface of this object. This is the pressure. This is the pressure P equals to F by A. The unit of pressure, this fluid pressure, will be Newton per meter square. Newton per meter square is the SI unit of this pressure, fluid pressure. Now हम कुछ नोट कर लेते हैं. This unit of the pressure, sometimes written as 1 atmospheric pressure, equals to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. Pascal is also the SI unit of pressure, Pascal, and 1 bar equals to 10 to the power 5 Pascal, and 1 torque equals to 133 Pascal. So आप इसको याद रखेंगे हमेशा, कभी भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे. Please write down. Now we will discuss next pressure exerted by the liquid columns. एक liquid columns कितना प्रेशर exert करता है उसको हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. Now the pressure exerted by liquid column कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है liquid column inside liquid, we will see that. Now let a vessel which is in which liquid is filled
like this. This is a pressure in this liquid is filled. The density of this liquid, we will assume the liquid, the density of this liquid is rho. हम इस लिक्विड में एक लिक्विड कॉलम, सिलेंड्रिकल कॉलम कंसीडर करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे. सो this is a liquid column of height h, and let the point C and point D. Then there will be a force, a weight mg, which is acting downward direction. इस लिक्विड का जो वेट है that are given as mg, which is acting in downward direction. Downward direction में mg वर्क करेगा. And let's the pressure P1 is acting this upper surface which have the area A, and the surface of this lower surface have the area of A. Both have the same area but different pressure. The pressure acting on this point C is P1 and the pressure acting on upward direction at point D is P2. This is the cylindrical column of the liquid. We will consider here have the height h, and weight of this cylindrical column, liquid column, is mg, which is acting in downward direction. And there are 2 points C and D at which the pressure P1 is acting in downward direction and P2 is acting in upward direction. Now if we consider the weight of this cylindrical liquid. Now the weight of the liquid column is mg. If you convert this mg in terms of density and volume, then we can write in place of m, rho means density of the liquid and volume, and multiplied by g. Achieve the gravitational constant. Now the density of the liquid is rho, and surface area of the liquid is A, and S is the height. Then AS gives the volume of this liquid column, and G. This is the weight acting in downward direction. This mg acting in downward direction. Now if we will take the force acting on the point C, at the point C in downward direction also, so at point C, the force acting on downward direction, at point C, the force acting on downward direction is given as
गिवन एज क्या फोर्स होगा? फोर्स होगा where always force and pressure is related as P equals to F by A, then force will be P times A. It means F given as P1A is the force which is acting in downward direction. And say similarly, at point D is point D, the force acting in upward direction at point D, the force will be P2A, where P2 is the pressure. This is applied to the surface area A at point D. Now P2. These are the three kind of forces which is acting at this liquid column, this cylindrical liquid column. Now at the equilibrium, all the forces must be zero. All the forces must be zero. These all three forces, the sum of all these three forces must be zero. Then what will happen? Now at equilibrium, state, at equilibrium, all the forces must be zero. सारे के सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए. All the forces must be zero. And all the horizontal forces cancel out to each other, mutually cancel to each other. All the horizontal forces cancel to each other. So all the forces mean what? If you write in direction wise, then P1A plus this mg minus P2A equals to 0. This must be 0. Now P1A plus rho h Ag equals to P2A. Now A and A all are cancelled out each other. So we will have P1 plus rho gh equals to P. Rho gh equals to P. Now if you write this, difference of the pressure equals to rho gh. This is the net pressure which is exerted by the liquid column. Now if you write this, P equals to net pressure, P equals to R rho gh. This is the final expression of pressure which is exerted by the liquid column. P equals to rho gh. अब इसको ध्यान से देखिए आप. Rho is the constant for a given liquid